हेलो एंड वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रवेश सर। तो हम जो ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम चैप्टर पढ़ाई कर रहे थे, तो आज उसी का जो पार्ट जो बचा हुआ है वही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे सोलर सिस्टम जो चैप्टर चल रहे थे, तो उसी में से आज हम लोग करेंगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि सोलर सिस्टम क्या है, कैसे बने थे, सोलर सिस्टम में कितने प्लानेट है, ये सब चीज़ देखा था। आज हम हमारे प्लानेट यानी कि अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ाई करने जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ एज अ यूनिक प्लानेट, यानी कि फर्स्ट ही हम लोग ये देख रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, एक यूनिक प्लानेट है। तो यूनिक प्लानेट क्यों कहते हैं अर्थ को? कोई तो वजह होगा, कोई तो रीज़न होगा। तो इसीलिए हमारे अर्थ को हम लोग क्या कह रहा है, यूनिक प्लानेट कह रहा है। तो उसका रीज़न भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थ का शेप। पहले हम लोगों ने पढ़े पहले हमारा अर्थ का शेप हम लोग क्या पढ़ते थे, सर्कल पढ़ते थे। उसके बाद हम लोग स्पेरिकल कहने लगे। तो आज के दिन जो हम लोग अर्थ का शेप कहते वो क्या कहते, जियोट, GEOID, जियोट। यानी कि जियोट शेप ऑफ अर्थ। यानी कि यहाँ पर देखिए ये थोड़ा बल्ज एंड टॉप एंड बॉटम में थोड़ा क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। और उसके बाद ये जो वेस्ट एंड ईस्ट है वहाँ पर थोड़ा वो क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, यानी कि बल्ज हुआ है। इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं कि जियोट शेप कहते हैं। सो आज हमें याद भी हो गया कि हमारा अर्थ का शेप एक्चुअली क्या है, जियोट शेप है, GEOID, जियोट शेप। एंड ये जो हमारा अर्थ बने हैं अर्थ भी किससे बने हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। पहले हमारे अर्थ भी रॉकी मटेरियल नहीं था। पहले हमारे अर्थ भी क्या था, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपटून जैसे गैसेस एंड डस्ट का जो क्लाउड है वैसे ही थे। देन धीरे धीरे हमारे अर्थ क्या होने लगे, रॉकी मटेरियल यानी कि रॉकी प्लैनेट में क्या होने लगे, चेंज होने लगे। तो 4.5 मिलियंस ईयर एगो हमारा अर्थ भी क्या था कि क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस था। लेकिन उसके बाद हमारे अर्थ किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, रॉकी प्लैनेट में ट्रांसफॉर्म हो गए। आज हमारा अर्थ का जो अर्थ जो है वो रॉकी प्लैनेट कहते हैं, ना कि हम लोग क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस नहीं कहते। सो सेकेंड, अगर हम लोगों की अर्थ का सर्कमफेरेंस की बात करें तो सर्कमफेरेंस कितने रहेंगे, 40,000 400 किलोमीटर। ये आप लोगों को याद करना है। दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। एंड अर्थ का जो डायमीटर है डायमीटर वो कितना होगा, 12,756 किलोमीटर। अब दूसरी बात कि अर्थ को हम लोग क्यों यूनिक प्लैनेट कहते हैं। सो नंबर 1, अर्थ में हमें क्या मिलते हैं, एटमॉस्फेयर मिलते हैं। अब व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वी नो दैट द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। उसी को बोलते हैं ना हम लोग एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे ये हमारा अर्थ हो गया एंड ये हमारा क्या हो गया, एयर हो गया। ये हमारा लेयर ऑफ ये कलर यूज करते, ठीक है। ये हमारा ईयर हो गया, ये भी हमारा ईयर हो गया, ये भी हमारा ईयर हो गया। यानी कि एटमॉस्फेयर का मतलब है कि ये जो यहाँ पर ये जो लेयर ऑफ एयर है जिसने हमारे अर्थ को क्या किया है, ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। इसे क्या किया, एकदम से सराउंड किया, ढका हुआ है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड ये जो एटमॉस्फेयर है एकदम वो लेयर से बना हुआ है। हर एक लेयर्स में अलग टाइप के टेम्परेचर हमें देखने को वहाँ पर मिलते हैं। इसीलिए उसे हम लेयर ऑफ एयर बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इस तरह से लेयर होते होते जाते हैं। तो इसी के कारण भी हमारे अर्थ क्या हो गया, यूनिक हो गया। बाकी किसी प्लैनेट में ऐसा लेयर ऑफ एयर यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं है। सिर्फ हमारे अर्थ में ही एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलेंगे, 78% तो हमें क्या मिलेंगे, नाइट्रोजन मिलेंगे। उसके बाद
21% हमें क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे। ओके, और उसके बाद बाकी ओके अदर गैसेस ओके रिमाइनिंग जो भी ओके परसेंटेज ओके वो अदर गैसेस मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ओके एटमॉस्फेयर में हमें क्या मिलेंगे, ओके नाइट्रोजन मिलेंगे। ये हमारा एटमॉस्फेयर का हो गया। लेकिन अगर हम ओके अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस में ओके सबसे ज़्यादा कौन सा गैस मिलेंगे हमें, O2 यानी कि ओके ऑक्सीजन ओके सबसे ज़्यादा ओके गैस हमें ऑक्सीजन मिलेंगे। इसीलिए तो ओके हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके एटमॉस्फेयर क्लियर है। ओके एटमॉस्फेयर इज वेरी वेरी सिंपल, यानी कि लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स आवर अर्थ इज कॉल्ड ए एटमॉस्फेयर। ओके एंड एटमॉस्फेयर के कारण ही ओके यहाँ पर अर्थ में लाइफ क्या है, पॉसिबल है। बिकॉज ओके डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओके लिविंग थिंग्स ओके आर लिविंग ऑन अर्थ and it is because of the okay atmosphere, and that atmosphere is not okay present in okay any other of the planet। यानी कि ओके बाकी जो हमारे 7 प्लानिट ओके वो 7 प्लानिट पे क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके कारण भी ओके हमारे अर्थ क्या हो गया, यूनिक हो गया। नाउ नंबर 2 इज ओके वाटर। अब हमारे अर्थ में ओके तो यहाँ पर अगर हम देखते ओके अर्थ को, तो हमारे अर्थ में लैंड भी है ओके कॉन्टिनेंट जिसको हम बोलते हैं, और बाकी ओके जो भी वो सब हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। यानी कि ओके ओशन, सीज ओके रिवर ओके स्ट्रीम्स वाट एवर ओके जितना ओके बहुत सारा ओके वाटर। लेकिन 2 प्रकार के ओके मिलेंगे। एक तो फ्रेश वाटर ओके जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पीने के लिए ओके, खाना पकाने के लिए ओके, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ओके, जिसके लिए भी ओके हम सब ओके वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो फ्रेश वाटर हो गया। दूसरा हो गया ओके सलाइन वाटर ओके जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते ओके। वो कहाँ पर मिलेंगे हमें, वो हमें ओशंस एंड ओके सीज में मिलेंगे। यानी कि ये जो वाटर है ओके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ओके बाकी प्लानिट में ओके वाटर प्रेजेंट नहीं है। ओके वो जो वाटर ओके हमारे प्लानिट में ही है, इसीलिए ओके अर्थ हमारा क्या हो गया, एकदम यूनिक प्लानिट हो गया। एंड ओके वाटर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो ओके सबको याद है। ओके विदाउट वाटर ओके नो वाटर नो लाइफ, इजंट इट। सो इसीलिए लाइफ ओके पॉसिबल हुआ है अर्थ में। दूसरा किस कारण से, ओके वाटर के कारण से भी। एंड थर्ड वन इज ओके टेम्परेचर। हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है ओके वो नाइदर टू हॉट ओके नॉट टू कोल्ड। ओके उतना ज़्यादा ओके हॉट भी नहीं है, उतना ज़्यादा क्या भी नहीं है, कोल्ड भी नहीं है। यानी कि मॉडरेट ओके टेम्परेचर होने के कारण लाइफ पॉसिबल है ओके अर्थ में। इसीलिए भी ओके अर्थ को हम क्या कहते हैं, ओके अर्थ इज अ यूनिक प्लानिट। देयर आर ओके 3 रीजन that are atmosphere, water and temperature which makes okay life possible okay in earth। that's why okay हम अर्थ को क्या कहते हैं, अर्थ okay as a unique planet। now clear? okay now second topic will be satellite। सैटेलाइट ओके अब सैटेलाइट क्या है ओके पहले वो हम जानेंगे। उससे पहले ओके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ओके, उसके बाद यहाँ पर हम फिगर देखेंगे ओके, उसके बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सो सेलेस्टियल बॉडीज ओके, सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व, रिवॉल्व मीन्स ओके इस तरह से क्या करना, चक्कर काटना। सपोज मान लीजिए ओके ये अर्थ है, अर्थ का कोई ओके सेलेस्टियल बॉडी ओके इस तरह से चक्कर काट रहा है, ठीक है। एंड उसे ओके हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज ओके जो प्लैनेट के चक्कर काटते हैं। लेकिन ओके एक चीज़ याद रखना है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वेनस, क्योंकि मर्क्यूरी एंड वेनस का ओके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। यानी कि मर्क्यूरी एंड वेनस का ओके उसका चक्कर काटने वाला कोई भी मेहमान नहीं है ओके। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओके मर्क्यूरी एंड वेनस का क्या नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। मर्क्यूरी एंड वेनस को छोड़ के बाकी ओके जितना भी हमारा प्लैनेट है तो ओके उसके चक्कर काटने वाला सेलेस्टियल बॉडी से ओके उसी सेलेस्टियल बॉडीज को ओके हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। एंड ये क्या है, लैटिन वर्ड है। यानी कि ओके एंशिएंट रोमन वर्ड में ओके इसे अटेंडेंट यानी कि ओके अटेंडेंस देना। जैसे ओके हम लोग हाजिरी देते कि नहीं देते ओके क्लास में, अगर अटेंडेंस ओके उठा रहे तो ओके हम लोग हाजिरी देते ओके यस सर करके। उसी तरह से ओके हर टाइम ये सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट के साथ ही रहते हैं। तो ओके अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे ओके यहाँ पर देखिए ये हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हो गया, मून हो गया। क्योंकि मून हमेशा ओके अर्थ का क्या करते रहते ओके, चक्कर काटते रहते ओके, और उसके साथ साथ ओके वो सन का भी क्या काटते, चक्कर काटते हैं। इसीलिए ओके मून क्या हो गया, हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ओके सैटेलाइट हमारा ओके 2 प्रकार के होते, एक नेचुरल सैटेलाइट ओके, दूसरा आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड सैटेलाइट।
अब नेचुरल सैटेलाइट की अगर बात करें तो उसे हम मून कहते, मर्क्यूरी एंड वेनस को छोड़कर ओके बाकी प्लानट का जितना भी सैटेलाइट है ओके उसे हम क्या कहते, नेचुरल सैटेलाइट कहते। हमारा मून भी क्या हो गया, हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हो गया। एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट ओके वो बहुत सारा ओके सेलेस्टियल बॉडीज के ओके बारे में जानने के लिए ओके हर एक देश ने अपना सैटेलाइट को ओके स्पेस में भेजा है। जैसे ओके इनसैट हो गया, ओके एडुसैट हो गया, ओके आयरनेस हो गया, ओके जीसैट हो गया। सो ये जितना भी ओके यहाँ पर ओके इस तरह का जो हमें दिखते हैं, ये हम लोगों ने ओके टीवी में भी ओके देखिए इस तरह का सैटेलाइट। तो ये नेचुरल सैटेलाइट नहीं ओके, ये क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये ओके प्लैनेट के बारे में जानने के लिए, अदर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में ओके जानने के लिए ओके ये सैटेलाइट को वहाँ पर भेजा गया है। एंड ये ओके हम लोगों ने भेजा है, इसीलिए ओके इसे हम क्या नहीं कह सकते, नेचुरल सैटेलाइट नहीं कह सकते। ये क्या हो गया आप लोगों का, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया। ओके तो यहाँ पर देखिए नेचुरल सैटेलाइट जो मैं कह रहा था, एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वेनस को छोड़कर ओके सब का, यहाँ पर अर्थ का तो ओके मून हमें याद हो ही गया ओके, हमारा अर्थ हो गया, मून हो गया। मार्स का ओके 2 सैटेलाइट है, एक डेमोस ओके एक क्या है, फोबोस ओके, ये 2 सैटेलाइट मार्स का हो गया ओके। और उसी तरह से ये जुपिटर का हो गया, गैनीमेड ओके, कैलिस्टो ओके, यूरोपा, लू ओके। तो बहुत सारा ओके उसका सैटेलाइट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ओके ये जो सैटेलाइट ओके हमने लिया है यहाँ पर, गैनीमेड, यूरोपा ओके, सेलिस्टो ओके, कैलिस्टो, उसके बाद लू। सो दीज आर द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। उसी तरह से ओके यहाँ पर ये हो गया ओके, ये हमारा मेजर मून्स ऑफ सैटर्न, सैटर्न का ओके ये सैटेलाइट हो गया ओके, कैलिप्सो, पांडोरा ओके, मेथोनी ओके, माइमास ओके, हाइपेरियन, रिया ओके, आइपिटस ओके, टाइटन सबसे इंपॉर्टेंट है ओके, सैटर्न का ये याद रखना है आपको, टाइटन ओके। इस तरह से ओके बहुत सारा यहाँ पर सैटर्न का क्या भी है, सैटेलाइट ओके, यानी कि ये नेचुरल सैटेलाइट है सैटर्न का। उसी तरह से ओके नेपच्यून का अगर देखते ओके तो ओके हिप्पोकैम्प ओके, प्रोटियस ओके, लारिसा ओके, गालाटिया ओके, डेस्पिना, थालासा ओके, नेइड ओके। सो ऑल दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून। उसी तरह से यूरेनस का ओके टाइटनिया ओके, टाइटनिया ओके, मिरिंडा ओके, मिरिंडा लेकिन पीने वाला नहीं ओके, वो मिरिंडा अलग हो गया ये ओके। हमारा किसका, यूरेनस का ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है ओके। ओवेरन ओके, एरियल ओके। तो ये हो गया ओके सम ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट्स ओके ऑफ आवर 6 प्लैनेट, क्योंकि 8 प्लैनेट में मर्क्यूरी एंड वेनस का क्या नहीं है, अपना प्लैनेट सॉरी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। नाउ अब हम लोग देखेंगे मून ओके, जो हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट ओके उसके बारे में। मून यहाँ पर ओके पहले हम देखेंगे कि मून में ओके क्या नहीं होता है ओके, वो हम देखते हैं। हमारे जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है ओके, मून में क्या नहीं होते, देयर इज नो विंड, विंड नहीं होते। दूसरा ओके हमारे अर्थ की तरह वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ओके, हमारे अर्थ की तरह ओके वहाँ पर क्या नहीं है, नो वेदर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वेदर फिनोमेना तो ओके वहाँ पर होगा ही नहीं ओके, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ याद रखना है, मून में क्या क्या नहीं है, नो विंड, नो एटमॉस्फेयर ओके, नो वेदर ओके। उसके बाद अब मून का ओके हम यहाँ पर ओके डायमीटर ओके जानेंगे, तो कितना है 3474 किलोमीटर ओके। एंड मून में हमारे अर्थ की तरह ओके माउंटेन भी है, क्रैटर भी है, वैलीज भी है ओके, एंड लावा प्लेन्स भी है, ये भी याद रखना है ओके। और उसके बाद जो मून ओके चक्कर काटते ओके हमारे अर्थ का, तो वो कंप्लीट ओके रेवोल्यूशन ओके, एक चक्कर काटने में ओके उसे कितना दिन लगते, 27 डेज लगते हैं। ठीक है, 27 दिन में वो हमारे अर्थ का ओके एक चक्कर क्या कर लेते, कंप्लीट कर लेते। और उसके बाद अर्थ एंड मून का ओके डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यानी कि ओके जो दूरी ओके कितने दूर में है मून हमारे अर्थ से, 384,400 384 ओके 400 किलोमीटर ओके, इतना दूर पे मून है ओके। जो हम ओके रात को देखते ओके चांद ओके, उसी का बात कर रहे हैं मून का। अगर ओके फर्स्ट पर्सन ओके जो मून में गया था ओके उसके बात करते तो नील आर्मस्ट्रांग हो गया है कि नहीं। और दूसरा चीज़ हम ये भी पढ़ते क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग का ओके आज भी ओके जो वो फुटप्रिंट ओके वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर ओके कोई क्या नहीं है, नो विंड ओके, नो एटमॉस्फेयर ओके, नो वेदर फिनोमेना, इसीलिए ओके वहाँ पर जिस ओके फुटप्रिंट वहाँ पर वो ओके छोड़कर आए थे ओके, आज भी वो फुटप्रिंट देख सकते ओके। तो
किसके कारण? बिकॉज देयर इज नो विंड, ओके, नो एटमॉस्फेयर एंड नो वेदर। यानी कि ओके नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन ओके जो मून में अपना फुट ओके स्टेप रखे थे। अब मून का जो फेजेस होते ओके, फुल मून ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वार्टर ओके वैक्सिंग गिबर्स ओके, फुल मून ओके वेनिंग गिबर्स ओके, लास्ट क्वार्टर ओके वनिंग क्रिसेंट ओके, न्यू मून। स्पेशली ओके हम लोगों ने फुल मून एंड न्यू मून सुना है। तो ये स्पेशली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ओके सन, अर्थ एंड मून का पोजीशन के ओके हिसाब से क्या करते हैं? ओके डिपेंड करते हैं। फुल मून ओके, फुल मून में क्या होती है पोजीशंस? मून ओके, अर्थ, उसके बाद क्या होगा? सन होगा। और उसके बाद न्यू मून में क्या होगा? सन होगा, मून होगा, उसके बाद ओके अर्थ होगा। इसीलिए ओके हमें कभी ओके मून दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि ओके मून हो चाहे अर्थ ओके हम सब लाइट एंड हीट के लिए ओके किसके ऊपर डिपेंड करते? सन के ऊपर डिपेंड करते। इसीलिए ओके मून का हमें हाफ पार्टी ओके दिखाई देते। ओके हाफ पार्ट भी ओके इस तरह से, कभी कभी ओके इस तरह का शेप में देखते, इसे हम क्या कहते हैं? ओके वार्निंग क्रिसेंट कहते। कभी कभी ओके इस तरह का शेप में ओके दिखाई देते, इस तरह का शेप में, या आधा ओके पार्टी नहीं दिखाई देते, उसे कहते वैक्सिंग ओके क्रिसेंट कहते। ओके कभी कभी इतना ही दिखाई देते हमें ओके, इसे कहते हम फर्स्ट क्वार्टर कहते। कभी कभी ओके इतना पार्ट दिखाई देते मून का, उसे हम कहते वैक्सिंग ओके गिबोस कहते। ओके एंड कभी कभी ओके जो हम पूर्णिमा ओके कहते ओके उसके दिन फुल ओके पूरा ओके गोल ओके मून हमें दिखाई देते। कभी कभी ओके इतना पार्टी दिखाई देते ओके, उसे हम क्या कहते? विनिंग गिबोसी कहते। उसके बाद कभी कभी ओके ये दिखाई देती, इसे हम कहते लास्ट क्वार्टर कहते। तो ये टोटली डिपेंड करते किसके ऊपर? सन, अर्थ एंड मून के पोजीशंस में। ओके वो जो दोनों ही ओके क्या कर रहा है? रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो उसका ओके पोजीशन सन के साथ क्या है? ओके उसी के हिसाब से ओके इस तरह का मून का फेजेस बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मून। अब हम ओके देखेंगे एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या है? ओके तो पहले हम इसे जानेंगे। एस्टेरॉइड ओके क्या है? तो जितना भी ओके इरेगुलर शेप का जो भी रॉक्स, इरेगुलर शेप का जो भी रॉक्स ओके हमें मार्स ओके एंड जुपिटर के बीच, ओके ये हो गया हमारा मार्स ओके एंड उसका ओके ये हो गया जुपिटर। जुपिटर एंड मार्स के बीच में यानी कि बिटवीन में जितना भी ओके इरेगुलर शेप का ओके रॉक ओके यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज ओके हमें दिखाई देते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये तो ओके हम पढ़ चुके ओके डेमोस एंड फोबोस ओके, ये इसका भी ओके हम देखेंगे। तो अगर ओके वो जो इरेगुलर ओके जो शेप का ये हमारा जो एस्टेरॉइड ओके वो बड़ा भी हो सकते ओके, छोटा छोटा भी हो सकते ओके। अगर बड़ा है तो उसे हम क्या कहते? प्लानिटोइड्स कहते और माइनर प्लैनेट्स कहते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये एस्टेरॉइड ओके वहाँ पर इरेगुलर शेप का जो रॉक है वो बड़ा है तो उसे हम क्या कहते? प्लानिटोइड्स और माइनर प्लैनेट्स कहते हैं। ओके एंड इसे ये भी क्या करते? सन का चक्कर काटते हैं। ये जितना भी ओके एस्टेरॉइड हो के ये हम इस चैप्टर में हम लोगों ने किया था ओके सोलर सिस्टम में, क्योंकि सोलर सिस्टम ओके 8 प्लैनेट सन ओके ये सब एस्टेरॉइड ओके मेटेरॉइड बनकर ओके सोलर सिस्टम बनते। तो ये जो ओके एस्टेरॉइड भी सन का चक्कर काटते ओके। उसे सन का चक्कर काटने में कितना लगते? 3 to 6 ईयर टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट ओके अराउंड द सन। यानी कि ओके सन का चक्कर काटने में उसे कितना समय लगते? 3 से लेकर 6 साल ओके, यानी कि मैक्सिमम ओके 6 साल ओके उसे लगते हैं। एंड कभी कभी क्या हो जाते? ये जो एस्टेरॉइड है ओके एस्टेरॉइड किसी प्लैनेट के साथ ओके फिक्स रहने लगते हैं, यानी कि ओके उसी प्लैनेट के साथ ही रहते। एंड बाद में जाकर वही ओके जो एस्टेरॉइड ओके वो उस प्लैनेट का क्या हो जाते? नेचुरल सैटेलाइट हो जाते ओके, क्योंकि वो हमेशा अटेंडेंट देते रहेंगे तो प्लैनेट उसे क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके ये तो मेरे साथ ही ओके क्या कर रहा है? हमेशा रह रहा है, इसे हम ओके एज अ प्लैनेट क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि ओके जो एस्टेरॉइड हमेशा ओके प्लैनेट के साथ ओके रहते हैं ओके कंटिन्यू उसके साथ ओके सालों साल से ओके उसी के साथ रह रहा है, तो उसी को ओके हम क्या भी कहते? उसका सैटेलाइट भी कहते हैं। जैसे ओके मार्स का ओके ये जो सैटेलाइट है डेमोस एंड फोबोस ओके ये भी ओके क्या था? पहले एक एस्टेरॉइड ही था, लेकिन ये ओके मार्स के साथ ही रहा, मार्स को हमेशा अटेंडेंस देते रहे, हाजिरी ओके देते रहे, इसलिए ओके बाद में जाकर यही ओके मार्स का क्या बन गए? सैटेलाइट बन गए। ठीक है, नाउ ये ओके
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटेरोइड्स, METEO, मेटेरोइड्स। ओके, मेटेरोइड्स क्या है ओके वो देखेंगे हम। यानी कि वो मार्स एंड जुपिटर के बीच था। ओके, ये भी उसी तरह का है। ओके, ऐसे जो भी ओके जो हमारा ये इरेगुलर शेप का ओके, लेकिन ये छोटा छोटा होगा। ओके, ये जो मेटेरोइड है बड़ा नहीं होगा। ओके, छोटा छोटा ओके जो भी इसका ओके इरेगुलर शेप का रॉक है वो दो प्लैनेट के बीच ओके, कोई भी प्लैनेट का बीच का ओके, अब हमारे पास ओके 8 प्लैनेट है। 8 प्लैनेट में ओके दोनों प्लैनेट के बिटवीन यानी कि बीच में छोटे छोटे ओके जो इरेगुलर शेप का रॉक है उसी को ओके हम क्या कहते हैं, मेटेरोइड्स कहते हैं। क्लियर है? ओके, एंड अगर वो बड़ा है ओके तो उसे हम क्या क्या कहते हैं। अपन मान लीजिए कोई छोटा छोटा ओके रॉक है लेकिन उससे बड़ा ओके वो क्या है, और ये इरेगुलर शेप का ओके रॉक थे यानी कि मेटेरोइड से, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटेराइट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद कभी कभी ओके ये हमारे अर्थ में क्या हो जाते हैं ओके, कभी कभी गिरते कि नहीं गिरते ओके, एकदम हमारे पृथ्वी में क्या हो जाती है, गिर जाते, क्योंकि ओके जब ये ओके स्पेस को छोड़कर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ओके ये चले आते तो एटमॉस्फेयर ओके उसे क्या नहीं करते ओके, वहाँ पर तो ओके ग्रेविटी उसे खींच कर रखे थे। तो एटमॉस्फेयर में आने के बाद ओके वहाँ पर कोई उसे ग्रेविटी ओके नहीं खींच रहा है ओके, तो वो सीधा ओके हमारे नीचे ओके अर्थ के वहाँ चले आते ओके, यानी कि गिर जाते। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेटेर और ओके मेटेरोइड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेटेरोइड तो ओके क्लियर हो गया है आप लोग, है कि नहीं। दोनों प्लैनेट के बीच ओके अगर इस तरह का ओके इरेगुलर शेप का कोई ओके रॉक है तो उसी को हम मेटेरोइड कहते हैं। ओके, अगर हमारे अर्थ में बड़ा ओके मेटेरोइड क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटेराइट कहते हैं। अगर छोटा है तो उसे हम क्या कहेंगे ओके, मेटियोर कहेंगे। ओके, तो ये था ओके हमारा मेटेरोइड। क्लियर है? ओके, नाउ ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक ओके, कोमेट्स। व्हाट आर कोमेट्स? ओके, कोमेट्स एक क्या है, ये आइसी बॉडी ऑफ गैस एंड डस्ट है। ये ओके डस्ट एंड ओके गैस से बना हुआ है। एंड ओके ये एक क्या है, लैटिन वर्ड है कोमेटा, मीनिंग ओके लॉन्ग हेयर। अब ये लॉन्ग हेयर ओके, इसका इतना लॉन्ग हेयर क्यों है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग हेयर ओके इसीलिए है कि ओके ये भी सन का चक्कर काटते हैं। और उसके बाद ओके यहाँ पर ये जो सन के चक्कर काटते वक्त ओके ये जो आईसी ओके बॉडी ऑफ गैस एंड डस्ट है उसमें सन का ओके जब ये लाइट पड़ते हैं तो उसके बाद ओके वो क्या जैसा देखते हो कि इस तरह का ओके ये लॉन्ग ओके टेल जैसे दिखाई देते हमें। लॉन्ग हेयर ओके जो बाल होते हैं ना उसका ओके पुच्छ बने हुए कि एकदम टेल बना हुआ है तो उस तरह से दिखते, इसीलिए ओके इसे हम क्या कहते हैं ओके, लॉन्ग हेयर ओके जैसे दिखता है। यहाँ पर दिख रहा है ना एकदम बाल जैसे दिख रहा है, वो किसके कारण से, गैस एंड डस्ट होने के कारण ओके जब सन का लाइट यहाँ पर पड़ती तो उसे हम ओके कैसे देखते ओके, हेयर जैसे देखते, एकदम लंबा वाला ओके बाल जैसे देखते। इसीलिए ओके इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं। ये ओके किसके कारण, टेल्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ओके सनलाइट ओके जब ये गैस एंड डस्ट ओके जो इस तरह से आ रहा है ओके वहाँ पर पड़ते तो एकदम से ओके वो रिफ्लेक्शन के कारण क्या देखते, वो एकदम लंबा ओके हैरी ओके हेयर का पूछ जैसे देखते, इसीलिए ओके ये इस तरह का शेप ओके दिखाई दे रहा है तो इससे हम क्या कहते हैं, कॉमेट कहते हैं। एंड ओके कम से कम ओके ये जो ये देख रहे हैं ना, ये जो पूछ जैसे ओके लॉन्ग हेयर ओके टेल देख रहा है, इसका लंबाई कम से कम ओके 160 ओके मिलियन किलोमीटर होते हैं, यानी कि बहुत ही लंबा। ओके तो ये ओके ज़्यादातर ओके हमें देखने को नहीं मिलते। ओके पहले 1986 में देखा था ओके हेलिस ओके, उसी ने ओके ये देखकर ओके उसी का नाम उसी दे दिया गया था हेलिस कॉमेट। हेलिस कॉमेट ये कब दिखाई दिया था हमें, 1986 में ओके दिखाई दिया था। और उसके बाद ओके ये कॉमेट ओके अभी तक नहीं दिखाई दिया है। अब ये ओके सीधा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओके 2061 में शायद ओके ये दिखाई देगा। ओके इस तरह का ओके अनुमान लगाए गए हैं, यानी कि बहुत साल बाद ओके इसे हमें देखने को मिलते हैं। ओके कितने साल बाद, जैसे कि 2061 माइनस ओके 1986 कितना हो गया 5 ओके, एंड यहाँ पर हो गया 8 15 यानी कि 75, यानी कि ओके 75 ईयर्स के बाद ही ओके हमें अब ये हेलिस कॉमेट देखने को मिलेंगे। तो ये था ओके हमारा कॉमेट। ओके मेटेरोइड किया ओके हम लोगों ने, एस्टेरॉइड किया,
एंड अर्थ को क्यों ओके हम लोग यूनिक प्लैनेट कहते हैं, ये भी ओके हम लोगों ने अच्छे से किया। होप यू गॉट द पॉइंट ओके, आप लोग क्लियर हो ही होंगे ओके। ये जो चैप्टर है ओके हमारा सोलर सिस्टम एंड द अर्थ ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ओके एसएसटी का पढ़ाई ओके हम डिक्शंस एडुटेक के थ्रू ओके अच्छे से पढ़ाई करेंगे विथ अ फिगर ओके। ज़्यादातर हम लोग फिगर में ही ओके फोकस करेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट ओके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए ओके इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ओके। नाइस टाइम ओके, आप लोग से फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।